नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी। तो आज हम आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम जानेंगे आरआरबी ग्रुप डी क्या है, योग्यता क्या चाहिए, पोस्ट एंड सैलरी, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, तैयारी कैसे करें आदि जानकारियां डिस्कस करेंगे। तो आप पूरी वीडियो से अंत तक जरूर बने रहिएगा। हे गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस और मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी होता क्या है। आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एक नोटिस जारी करता है बेसिकली 4th ग्रेड के पोस्ट को फिल करने के लिए, जिसमें डिफरेंट पोस्ट आते हैं, जैसे कि हेल्पर हो गया, असिस्टेंट, पॉइंट्समैन हो गया, ट्रैक मेंटेनर हो गया आदि। ये ग्रेड 4 के पोस्ट हैं और रेलवे में फाइनली इन पोस्ट के लिए आरआरबी के द्वारा रिक्रूटमेंट जारी की जाती है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास कम से कम 10th की डिग्री होनी चाहिए, यानी आप 10th यानी हाई स्कूल आप पास होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया से, या फिर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट हो जो कि एससीवीटी या फिर एनसीवीटी से हो, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस समय कम से कम 18 वर्ष आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर अधिकतम आपकी वर्ष 23 वर्ष हो। यहाँ पर आपको एज में छूट भी मिल जाती है एज पर रूल, एज पर कैटेगरी। यहाँ पर पोस्ट एंड सैलरी की बात करें तो डिफरेंट पोस्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जिनके लिए जो सैलरी है वो लगभग 18,000 से 25,000 के बीच में स्टार्टिंग में मिल जाती है। पोस्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर असिस्टेंट वर्कशॉप है, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट CNW, असिस्टेंट डिपोट, असिस्टेंट लोकोसेट डीजल में, असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल में, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, इसके अलावा असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट TL&AC, असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप, असिस्टेंट TRD, असिस्टेंट वर्क्स वर्कशॉप, हॉस्पिटल असिस्टेंट एंड ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। ये सारे के सारे यहाँ पर पोस्ट होते हैं जिसके लिए ये भर्ती करवाई जाती है। इसके एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको केवल एक एग्ज़ाम देना होता है, एक ही पेपर होता है और वो होता है रिटन। ठीक है, यहाँ पर जो पेपर होता है उसमें टोटल आपके पास 90 मिनट का टाइम होता है। इन 90 मिनट में आपको कुल 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। 100 क्वेश्चन डिफरेंट सेक्शन से पूछे जाते हैं, जैसे कि जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन होते हैं, वहीं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन होते हैं। सबको ऐड कर देंगे तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसके लिए 90 मिनट का समय आपके पास होगा। यहाँ पर अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं तो आपके पास 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम होगा, यानी 120 मिनट आपको दिया जाएगा। उन 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर आप कोई प्रश्न गलत करते हो तो उसके लिए 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, जबकि अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हो तो उसके लिए किसी प्रकार का दंडात्मक प्रावधान नहीं है। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 40% अनिवार्य है, EWS के लिए 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 30% यहाँ पर अनिवार्य है। यानी इतने नंबर्स आपको चाहिए, इतने मार्क्स चाहिए कम से कम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। इससे कम अगर होता है तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। आरआरबी ग्रुप डी के रिटन एग्ज़ाम में जो आपका पेपर आएगा पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, और इसमें जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। जो सेक्शन है वो है मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। तो इसमें कहाँ के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर पूरी तरह से दिया हुआ है। बहुत ही आसान सिलेबस होता है, एंड जो आपका पेपर होता है वो 8 से लेकर 10 लेवल का पेपर होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर ज़रा सा भी फोकस होकर तैयारी करेंगे तो ईजिली आप इसे क्रैक कर लेंगे। चूँकि रेलवे की परीक्षाएं महीनों तक चलती हैं, इसलिए इन एग्ज़ाम्स में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से अंक दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस काम करेगा। इसके लास्ट में आपको फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट भी देना पड़ेगा, जिसे हम पेट के नाम से जानते हैं। और ये जो है इसमें मेल कैंडिडेट अगर आप हैं तो फाइनली आपको 35 kg का वेट लेके एटलीस्ट 100 मीटर तक आपको ट्रेवल करना है, चलना है, और इसके लिए आपके पास 2 मिनट का टाइम होगा। और यहाँ पर एक चांस आपको दिया जाएगा और उसमें आपको ये जो आपका वेट है उसे रखना नहीं है। वहीं आपको 1000 मीटर की दौड़ भी पूरी करनी है, इसके लिए 4 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाएगा, और इसके लिए भी केवल एक ही चांस होगा। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 20 किलो वेट कैरी करना होगा और ये 100 मीटर आपको चलना पड़ेगा
एटलीस्ट 2 मिनट में। इसको कहीं भी रखना नहीं है एंड आपके पास केवल एक चांस होगा। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट को 1000 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है 5 मिनट 40 सेकंड में, इसके लिए भी केवल एक चांस मिलेगा। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप डी के लिए फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ईजिली आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा एंड उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपको पोस्ट अलॉट हो जाएगा। अब इसकी तैयारी कैसे करें इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले आपको इसके सिलेबस को देखना है। सिलेबस जब पूरी तरह से समझ आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग आपको उससे रिलेवेंट आपको बुक परचेस कर लेनी है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप उस बुक से भी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर बता दें कि बुक परचेस करने के बाद एटलीस्ट एक ठीक ठाक टाइम टेबल आपको बनाना है जिसको आप फॉलो कर ले जाएँ। यहाँ पर टाइम टेबल बनने के बाद आपको सारे टॉपिक को कवर करना है। सारे टॉपिक को कवर करने के साथ ही साथ आपके पास एक ऐसा दिन भी होना चाहिए कि आपने पूरे वीक में जो पढ़ा वो आप रिवाइज कर लें। साथ ही साथ अगर हो सकता है आप आज जितना पढ़ते हैं फिर कल जब पढ़ाई करते हैं तो कल के डेट में जितना एक दिन पहले पढ़ें वो पूरा रिवीजन कर लें, उसके बाद फिर अगले स्टेप की स्टार्टिंग करें। तो ये अगर आप कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज कम से कम वीक में एक दिन रिवीजन के लिए ज़रूर रखें जिसमें आप सारी चीज़ें रिवाइज कर पाएँ। वहीं आपको बता दें कि इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एंड आपको ये भी पता चलेगा कि पेपर का लेवल कैसा होता है एंड क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। इसके अलावा आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ता है, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो CBT टेस्ट होगा। उसके लिए आपको कोई अगर आप ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो गाइज़ ये कुछ बेसिक स्टेप हैं जिनके माध्यम से अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो आप बताइए ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं चाहता हूं कि कम से कम एक लाइक आप ज़रूर करिएगा एंड एक शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में जब भी वीडियोज़ आती हैं तो आपको सबसे पहले पता चले। गाइज इसके कमेंट में यानी पिन कमेंट में मैं आपको कुछ लिंक दूंगा जिसमें एक खबरी एप्लीकेशन का लिंक होगा जिसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसे इंस्टॉल करने से फ़ायदा ये होगा कि फाइनली जब भी कोई वैकेंसी आती है तो हम सबसे पहले खबरी पर अपडेट करते हैं, तो वहाँ पर आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सी वैकेंसी आई है, किनका रिजल्ट आया है, एडमिट कार्ड किनका आया है। ये सारी चीज़ें आपको पल पल वहाँ पर अपडेट करी जाती हैं। तो आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें और मुझे फॉलो कर लें खबरी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इसे शेयर